हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके थे और आज हमें स्टडी करना है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज को स्टडी करने से पहले आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखिएगा ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ टर्म है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ये टर्म मैंने पहले आप लोगों को समझा रखा है। देखिए इसमें जो सबसे पहले आता है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। पहला टर्मिनेटिंग, डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसे हम हिंदी में शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। इसे हम हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि हमारा 3/10 है, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 0 डेसिमल, ठीक है। 10 3 जा 30, कैंसिल हो गया। 0 डेसिमल 3 आया, इट मीन्स डेसिमल के 1 डिजिट बाद क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड लग गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट मीन्स शांत दशमलव। दूसरा एग्जांपल ले लिए कि जैसे मान लीजिए हमारा 196 है, ठीक है। 196 में 20 से डिवाइड किया तो 9 से होगा, 16 आ गया। अब हम यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ 0 देंगे, कंप्लीट डिवाइड हो गया। डेसिमल के 1 डिजिट बाद क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड लग गया, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इट मीन्स अगर डेसिमल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट तक क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड लग जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा 13 है और 6 से डिवाइड किए, जब डिवाइड करेंगे 1 डेसिमल 0 4 0, फिर कट गया, फिर 0, फिर 6, इट मीन्स 2 डेसिमल 16 बार, इट मीन्स 666 आता रहेगा। तो जो कंप्लीट डिवाइड ना लगे दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को एक और रूल है कि ध्यान दीजिए, जब किसी रेशनल नंबर का या किसी फ्रैक्शन का, जब किसी रेशनल नंबर का या किसी फ्रैक्शन का हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, इट मीन्स हर का फैक्टर तोड़ेंगे, और वह फैक्टर या तो 2 हो, या तो 2 के पावर m हो, या 5 हो, या 5 के पावर n हो, या दोनों हो, बोथ हो। तो इन तीनों कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 को छोड़ के दूसरा कोई भी आ जाए उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसे चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए 10 है, नीचे नीचे क्या है, 10 है, तो 10 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 5, 5 से 1, इट मीन्स 10 का फैक्टर 2 और 5 होगा। तो 2 और 5 होगा ना, इट मीन्स इसे बोल सकते हैं ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये था 196/20, अब 20 को फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। 2 से 5, 5 से 1, इट मीन्स 20 का होगा फैक्टर, देखिए इतना, इट मीन्स कि 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1,
2 और 5 केवल है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अब ध्यान दीजिए 13/6 नीचे क्या है, 6 है, 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 का फैक्टर हुआ 2 × 3 × 1। अब देखिए 2 को छोड़ के 3 आया ना, तो 2 और 5 को छोड़ के दूसरा कोई भी आ जाए उसके साथ या सिंगल, मतलब जैसे आगे केवल 3 7 आ जाए तभी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 2 × 5 × 7 आ जाए तभी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर किसी रेशनल नंबर या किसी फ्रैक्शन के हर का, इट मीन्स डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, और उसका गुणनखंड या तो 2 हो या 2 का पावर कुछ भी हो, पावर का मतलब 2 एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार, 10 20 50 कितने बार भी आए, या 5 क्या हो, सिंगल हो, 2 4 5 20 50 कितनी बार आ जाए, चाहे दोनों हो, तो इन तीनों कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरा कुछ भी आ जाए उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक्सरसाइज जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए आप लोग, और ज्यादा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, प्रश्न 1 और 2 दोनों साथ में पढ़िए, क्योंकि दोनों साथ एक दूसरे से रिलेट है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ में सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है रेशनल नंबर, उस रेशनल नंबर को बिना किसी लॉन्ग प्रोसेस किए बिना सॉल्व करके बताइए कि वह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स कि जो नीचे परिमेय संख्या दिया गया है फ्लोइंग, उसको बताना है कि वह शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो शांत दशमलव है, जो जो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसका डेसिमल लिखिए। इट मीन्स जब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा, जो कोसेंट आएगा, उस कोसेंट को लिखना है हमें। ठीक है, चीजें आ गई होगी समझ में। चलिए तो उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13/3/125। अब ये बोल रहा है कि इसे बताइए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या बोला, कोई रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर सारा दिया हुआ है, उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इट मींस हर को क्या करेंगे, हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 और 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो ये शायद तोड़ने आता होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना आ गया हमारा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हियर, देखिए HERE हेयर नहीं होता है, HERE हियर होता है। प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 3125 इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इट मीन्स 5 का पावर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इट इज द फॉर्म ऑफ 5 का पावर n। ठीक है, सो इसलिए 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब हर का, जब डिनोमिनेटर का फैक्टर तोड़ेंगे, यदि वो 2 हो या 5 हो या दोनों हो के पावर में हो, या 2 का पावर m × 5 के पावर m n,
इसके रूप में हो, इसके फॉर्म में हो, तो तीनों कंडीशन में क्या बोलेंगे कि वह रेशनल नंबर होगा। इसलिए ये क्या होगा, मतलब रेशनल नंबर का नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, चलिए इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन स्टडी करते हैं, और 17/8 है। 17/8 है, तो 17/8 को हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 8 का अगर हम तोड़ते हैं फैक्टर, तो 2 4 2 1 हो गया। आई चीजें समझ में आप लोगों को, तो हम लिखेंगे हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 का पावर m, सॉरी 2 का पावर 3। ठीक है, it is the form of it is the form of 2 का पावर m, so 17/8 is a terminating डेसिमल। ठीक है, चलिए 1 का अब थर्ड देखते हैं, 64/455। ठीक है, 455 को क्या करेंगे हम, 455 को हम फैक्टर तोड़ते हैं, तो 2 से 5 से करते हैं। अब ठीक है, इतना होगा है? लिखेंगे हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला जो पोर्शन है ना आप लोग रफ में कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 455 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। it is it cannot be written in the form of 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n। सो इसलिए क्या 64/455 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देखिए हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि 3125 के हर का गुणनखंड करने पर इतना प्राप्त हो गया, इसलिए इसे 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। सो मतलब इसलिए 13/3125 क्या है, एक शांत दशमलव है। सेम वही इसमें भी लिखेंगे, इसमें केवल यहाँ पर लिख देंगे कि इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n, मतलब कि इसे 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए 64/455 एक आसान दशमलव है। आई चीजें समझ में आप लोग, देखिए इसका थर्ड हो गया। एक 6 नंबर देख लीजिए, 23/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये पहले से फैक्टर तोड़ दिया, इसका फैक्टर नहीं तोड़ना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हियर डिनोमिनेटर is the form of 2
2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n, सो 23 बाई 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप में है, सो इसलिए 23/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 को 2 एक क्या है, एक शांत दशमलव है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला ये लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए इतना हो गया, इसी तरह क्या करना है, सबको डिवाइड करके देखना है, और जिसका जिसका डिनोमिनेटर का इट मीन हर का अगर फैक्टर 2 और 5 हो, या 2 का पावर कुछ हो या 5 का पावर कुछ हो, तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और इसे छोड़कर कोई दूसरा हो तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेकेंड वो कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग है, जो जो शांत है, उसको डिवाइड करके उसके जो डेसिमल है वो लिखिए आप लोग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और देखिए यहां से रफ कर देता हूं, यहां से इतना रफ कर देता हूं। देखिए 2 जो का जो क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले 1 नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, 13/3 125। ठीक है, यह क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट्स कोसेंट इक्वल टू, ये डेसिमल इक्वल टू यही ना पूछ रहा है, क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन, दो रेशियो नंबर इन क्वेश्चन अबव राइट द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल वही डेसिमल, कोसेंट लिखिए कोई बात नहीं। 13 देखिए लैंग्वेज जो है वो अपने तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, जो बस सेंस जो है वही एक्यूरेट होना चाहिए, और कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पर हम डिवाइड कर दो, थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास। देखिए 3125 से डिवाइड करना है 13 को, तो ये है 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, एक मिनट रुकिए, देखिए नहीं होगा तो सबसे पहले 0 डेसिमल लगाएंगे, 1 0 लगा दिए नहीं हुआ, फिर 1 0, फिर नहीं हुआ, फिर 1 0, फिर 1 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको डिवाइड किए 4 से। ठीक है, जीरो 0 0 5, ठीक है, 1 1 2 5 5 7, ये 5 है, वन आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 18, 6 से कट जाना चाहिए, डेसिमल लगा हुआ 0 लगाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया, ये हमारा इतना आया, तो इसका डेसिमल क्या होगा, 0.00416 आंसर। ठीक है, आंसर भी देख लीजिए इसका 1.4 का 416। ठीक है, चलिए अब क्या है, 2 का 1 क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, तो इसका डेसिमल लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसे रफ कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर में ही सेकेंड भी क्या है टर्मिनेटिंग है, तो सेकेंड क्या है 17/8 लिखेंगे, इज अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल सो इट्स कोसेंट, मतलब भागफल। इसे यहाँ पर कोसेंट के जगह पर लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन, इतना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इक्वल टू, वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या, 17 को 8 से करेंगे, 16 कट गया 1 डेसिमल 0 2 0 4 0 8 25 40, क्या हो जाएगा 2 डेसिमल 125 आंसर। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है ना, थर्ड क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को छोड़ देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग को सॉल्व नहीं करेंगे। फिर ये क्या है 6 नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये 23 था ना, 6 5 6 हाँ 23 था, तो लिखेंगे 23 बाई 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 इज अ टर्मिनेटिंग शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल सो इट्स कोसेंट इक्वल टू। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 23 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। अब ध्यान दीजिए 2 का पावर 3 8 और ये क्या होगा और 25 200, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 200 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 0 डेसिमल 0, ठीक है, 200 कैंसिल हो गया 30 0। हम आपको डिवाइड भी सिखाएंगे क्योंकि डेसिमल में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं डिवाइड में। 200 100 0, ये 1000 है, 1000 ऊपर नीचे दोनों, तो इसका क्या होगा 0 डेसिमल 115, ठीक है। चलिए आंसर देख लीजिए इसका भी, आप लोग आंसर आ ही गया होगा, क्या देखना है इसे देख लीजिए, 1.4 का 125 और 115, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरह और भी जो क्वेश्चन है इसका वो सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ज्यादा टफ है, जो टफ था मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन में अगर डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स आप लोग कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9905771155 पर मैसेज कीजिए, ओनली मैसेज, और मैं उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे क्या है, आप लोग पढ़िए पहले क्वेश्चन। कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि जो नीचे दिया गया है उसे हमें बताना है कि कौन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग, इट मींस कौन रेशनल नंबर होगा और कौन इनरेशनल नंबर होगा। और जो रेशनल नंबर होगा और उसका जो प्राइम फैक्टर होगा क्यू का, पी बाई क्यू के रूप में होगा, तो क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा उसके बारे में आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। तो चलिए हम चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे जो रियल नंबर दिया हुआ है उसका जो डेसिमल का एक्सपेंशन है वो दिया गया है। इन ईच केस, प्रत्येक केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। प्रत्येक केस में ये बताना है कि रेशनल है कि इनरेशनल, क्योंकि रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर भी होता है, इनरेशनल नंबर भी हो जाता है। इफ दे आर रेशनल, यदि वह रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और वो पी बाई क्यू के रूप में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में क्या बोलिएगा। देखिए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है आप लोगों को। देखिए रेशनल नंबर और इनरेशनल की जो कहानी थी उस कहानी में कुछ ऐसा था,
एक नंबर जो क्वेश्चन था कि P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तीसरा कंडीशन क्या होता है कि P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है रेशनल नंबर में कि नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q अदर देन 1, मतलब कि P और Q में एक को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर वह टर्मिनेटिंग है तब भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर। दूसरा क्या है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है, तब भी उसे क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर बोला जाएगा। इट मींस परिमेय संख्या बोला जाएगा। हिंदी मीडियम वाले P बाई क्यू के रूप में होगा तो परिमेय संख्या बोला जाएगा, Q इक्वल टू नॉट जीरो होगा तभी परिमेय संख्या होगा। P एंड Q आर इंटीजर, मतलब P और Q जहां क्या हो, पूर्णांक हो। नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, मतलब कि P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के कोई भी ऐसा 1 को छोड़कर नहीं जो मिले। जैसे मान लीजिए कि हमने 6 और 8 का फैक्टर किया तो 2 3 और ये हो गया 2 2 2, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 मिल गया ना, तो इसे रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे अगर 3 और 4 तो 3 का 3 यहाँ पे 9 लिखिए, 9 का 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2, देखिए कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। चलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए कि यहाँ जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या है, ये फिक्स डिजिट है, मतलब क्या कि रिपीटिंग है, मैं रिपीटिंग कह रहे हैं, टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के कुछ डिजिट बाद क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड लग जा रहा है। तो मैंने बोला कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसे भी क्या कहेंगे हम, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसको लैंग्वेज लिखेंगे कि इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग decimal, so its denominator, can be written, can be written in the form of, in the form of 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n। चलिए ये हमारा हो गया। लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, चीजों को बस समझ जाइए। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि 0.120 1200 1200 124 टाइम 0 और डॉट 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 ऐसे किया हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि जो टर्मिनेटिंग है, इट मीन ये डॉट डॉट हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है और ये रिपीटिंग भी नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी नहीं है, तो यह क्या होगा, एक इनरेशनल नंबर होगा। तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज अ इनरेशनल नंबर, मतलब कि यह एक अपरिमेय संख्या है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल, और जब इन रेशनल होगा तो उसके रेशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए हिंदी वाले, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत और
अनावर्ती, आवर्ती नहीं, अनावर्ती डेसिमल है, ठीक है। और जो इनरेशनल होगा उसके हर में उसके डिनोमिनेटर के बारे में नहीं कुछ लिखना है। 3 का थर्ड क्या कह रहा है, 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके ऊपर